एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका टिश्यूज चैप्टर। ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी का नया चैप्टर है, टिश्यूज इन एक्शन चैप्टर है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यानी कि सेल चैप्टर भी कंप्लीट कराया है वन शॉट वीडियो। अगर आपने मिस कर दी जाके देख लेना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ भी। अब हम बात करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी है सेल चैप्टर की, उनको बहुत अच्छे से पता है कि सेल का मतलब क्या होता है। एक छोटी सी ऐसी एंटाइटी, एक ऐसा छोटा सा यूनिट जो हमारी बॉडी को बना रहा है। अगर सेल नहीं होता तो आज हम नहीं होते। व्हाई? बिकॉज इस सेल ने ही हमारे बॉडी की एक बुनियाद रखी है, एक नींव रखी है। इफ ये सेल नहीं होते तो आज हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सब भी नहीं बन पाते। क्यों? ध्यान से देखिए, ये सिंगल जो है ये सेल कहला रहा है। जब इस जैसे बहुत सारे सेल साथ में आके मिलकर कुछ काम करने लगते हैं तो उनके इस ग्रुप को हम टिश्यूज कहते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं जो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, लाइक स्टमक, लिवर, किडनी, हमारा हार्ट, राइट। तो ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं। अब जब यही ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, लाइक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जब हम खा रहे हैं तो वो खाना पचाया जा रहा है, उससे एनर्जी बनाई जा रही है, हम रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सिस्टम्स मेंटेन कर रही हैं। और ये सिस्टम्स को कौन बना रहा है? डिफरेंट ऑर्गन्स, जो आपको क्लास 10th में मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ इन चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम का क्या फंक्शन है भाई? तो हमारे बॉडी, लाइक मी, मैं बोल पा रही हूँ, मैं खाना खाकर आई हूँ, राइट। तो मेरी बॉडी में ब्लड भी घूम रहा है इधर से उधर, यानी मेरे बॉडी में मल्टीपल सिस्टम साथ में फंक्शन कर रहे हैं। और तभी एज अ इंडिविजुअल मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे मैं हूँ या कोई और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, कोई प्लांट हो, एनिमल हो, एनीवन, सबके बॉडी में ये क्या है? एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है इफ दे आर मल्टी सेलुलर। व्हाट डज दिस मीन? देखो सिंपल सी बात है, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो वी डू टॉक्ड अबाउट कि क्या होता है यूनिसेलुलर और क्या होता है मल्टी सेलुलर। तो जिनके बॉडी में एक ही सेल है वो क्या ही ग्रुप बनाएगा कौन ग्रुप? जिनके पास बहुत सारे सेल्स है, लाइक अस, वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो वही सेल्स ग्रुप्स बना रहे हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिनके पास एक ही सेल है वो क्या ही कर सकते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे आज प्लांट्स में जो टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स में जो टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा आज का मेन टारगेट है, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज पढ़ना। ठीक है। तो अगर मुझे टिश्यू को डिफाइन करना हो तो व्हाट आई कैन से इज कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स व्हिच आर फंक्शनिंग टुगेदर, मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। अब टिश्यूज हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्लांट्स वो काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, हम वो काम कर सकते हैं जो प्लांट्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टॉक, आई कैन वॉक, बट प्लांट्स कैन नॉट। प्लांट्स के अंदर बेटा जी फोटोसिंथेसिस भी एग्जिस्ट करता है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम है, वी हैव हार्ट, वी हैव ब्लड, दे डोंट हैव। तो हमारे पास फॉर श्योर डिफरेंट टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम एज अ ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट है। तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज के साथ। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली बेटा आपके दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है वो जिनका काम है सिर्फ डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो और नए नए सेल्स बनाओ, नए नए सेल्स बनाओ। दिस इज द वर्क ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेसिकली एक भर्ती चल रही है भाई कि नए नए सिपाही आ रहे हैं। अब वो सिपाही आगे जाके किस डिपार्टमेंट में जाएंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे नए नए सेल्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है, नए नए सेल्स आ रहे हैं, यानी इनका काम है टू ऐड न्यू सेल्स इन द बॉडी। दे आर द डिवाइडिंग टिश्यू, दे आर द वन which divides and add new cells। अब ये सेल्स आगे जाके क्या फंक्शन लेते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो टिश्यूज, वो सेल्स जिनके फंक्शन फिक्स्ड है, दे आर स्पेसिफिक in their function are known as permanent tissues। और ये कहीं से नहीं आए, यहीं से आए हैं। यही सेल्स हैं जो आगे जाके अपने आप को मैच्योर करते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं टू बिकम परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे बिकम जाइलम, दे बिकम फ्लोयम, दे बिकम द पैरेन्काइमा, क्रोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यही वो सेल्स हैं जो अपने आप को डिफरेंशिएट करके परमानेंट बनने वाले हैं। अभी क्या है? इमेच्योर सेल्स हैं। अभी छोटा सा बच्चा है, नहीं पता डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर, लाइक एनीवन, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगर, डांसर, व्हाटएवर। अभी वो इमेच्योर है, आगे जाके वो मैच्योर करके अपने आप का अपना एक जॉब डिसाइड करेगा। बस सेम कहानी यहाँ पर भी है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ, दिस वाला पार्ट। तो पहले मैं आपको एक कंप्लीट फ्लोचार्ट दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए, प्लांट टिश्यू में हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, बस यही फ्लोचार्ट है पूरा। दैट इज कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर 3 टाइप्स आती है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड सेकेंडरी। और परमानेंट के अंदर 2 टाइप्स आती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्पेरेन्काइमा है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम है। सुनने में भी डर लग रहा होगा, पर जब हम पढ़ेंगे आपके सब टिप्स में हो जाएगा, आई प्रॉमिस दिस थिंग। बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बिल्कुल अटेंशन के साथ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सब चीजें लिखनी भी है नोट्स के फॉर्म में, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सके। ठीक है जी, ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट। तो मैंने क्या बताया कि दीज आर द वंस व्हिच आर dividing. They contain what? They contain dividing cells. They have the ability to divide and add new cells. ये 2 काम इनके हैं, ये डिवाइड करते हैं और नए नए सेल्स ऐड करते हैं। अब बेटा जी क्वेश्चन आता है कि ये नए सेल्स कहाँ ऐड हो रहे हैं मैम? What is the location of these new cells? तो depending upon the location, they have 3 टाइप्स। लोकेशन के अकॉर्डिंग, सुना ध्यान से आपने, टाइप्स हैं इसकी डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑफ एडिंग न्यू सेल्स। अगर वो सेल्स ऐड हो रहे हैं प्लांट की टिप्स पे, तो ये कहलाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। अगर वो ऐड हो रहा है प्लांट के स्टेम वाले रीजन में, तो फिर ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है बेटा। और अगर वो सेल्स ऐड हो रहे हैं लेटरल पार्ट में, यानी कि इफ आई कैन से द साइड्स ऑफ द ट्री, द लाइक जिसे पेड़ मोटा हो रहा होता है ना, तो साइड साइड में ऐड होते हैं नए सेल्स, तो अगर वहां ऐड हो रहा है तो दैट विल बी योर लेटरल मेरिस्टेम। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द न्यू सेल्स 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बेटा। ठीक है जी, एपिकल मेरिस्टेम का क्या है कि एपिकल जो मेरिस्टेम होता है बेटा, इसका नाम में ही इसका आंसर है। व्हाट इज द आंसर? कि ये प्लांट के एपेक्स में, टिप्स में ऐड होते हैं। अब सवाल आता है मैम टिप्स तो 2 होती हैं, देयर आर टोटल 2 टिप्स। सही से लिख देती हूं मैं इसको एक बार, एपेक्स और टिप्स। अब टिप्स तो 2 होती है, कैसी 2? शूट टिप की रूट टिप। तो अगर प्लांट के ये शूट एरिया में ऐड हो रहा है या अगर ये प्लांट के रूट एरिया में ऐड हो रहा है, तो इस बेसिस पे ये फिर से 2 टाइप्स का होता है। क्या है 2 टाइप्स? तो शूट टिप वाले को हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट वाले को बोलते हैं हम रूट एपिकल मेरिस्टेम। बहुत सिंपल है बेटा, टिप्स में ऐड हो रहा है, लेकिन कौन से टिप में? शूट में या रूट में? तो अगर शूट में है तो ये सैम कहलाएगा, SAM, और रूट में है तो ये रैम कहलाएगा, RAM। ठीक है जी, तो बस इतना सा ही पॉइंट यहाँ पे है, सब आपको समझना था। तो टिप समझते हैं ना, व्हाट इज द टिप? कोई भी प्लांट का टिप ले लो भाई, दिस इज द टिप। तो यहाँ पे नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, और अगर यहाँ पे नए सेल्स ऐड होंगे तो वो क्या करेंगे? वो शूट की लेंथ बढ़ाएंगे। इनका काम क्या होगा? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शूट। और जो रूट में ऐड हो रहे होंगे वो रूट की लेंथ बढ़ाएंगे बेटा जी। ठीक है, वो रूट की लेंथ बढ़ाएंगे। अब आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस इसी चैनल पे नाइन्थ नाइट में अकेडमी मिल जाएंगे। आपको सब कुछ हम ही लोग प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको बिल्कुल फोकस कर रहना है, हम पे ट्रस्ट करना है बेटा जी। ये मैं 3rd टाइम पढ़ा रही हूँ इस चैनल पे, दिस इज माई 3rd ईयर, और हर बार का रिजल्ट बिल्कुल टॉप नॉच होता है भाई। जो बच्चा बिल्कुल ट्रस्ट करके बैठा है इस चैनल पे, उसने यही बोला है कि मैम सब क्वेश्चंस आते हैं, सब मैच कर जाते हैं। बेटा आपके साथ भी यही होने वाला है, बस प्लीज बिलीव करो और भागो दौड़ो नहीं। आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। नोट्स कहाँ मिलेंगे? एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि कहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस बिल्कुल शांति से फोकस होके बैठो, मेरी बात सुनो, और आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एपिकल मेरिस्टेम। नाउ द सेकेंड टाइप, ये तो हमारा पहला टाइप था ना बेटा, पहला टाइप था ये। दूसरा हमारा इंटर कैलरी था, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसका मतलब क्या है? देखो सब लोगों ने गन्ना
खाया होगा, चूसा होगा, देखा होगा, राइट। तो उसमें आपने देखा होगा कि गन्ने में ना इस तरह की लाइंस बनी होती हैं। These lines are known as nodes. Why nodes? Because यहाँ से कोई भी लीफ, कोई भी ब्रांच ओरिजिनेट कर सकती है। मैंने एग्जांपल शुगर केन का क्यों दिया है? बिकॉज इसमें विजिबल लाइंस हैं। हर प्लांट में नोड्स होता है, इवन मनी प्लांट में भी आप देखेंगे तो लाइंस बनी होती हैं उसकी ब्रांच स्टेम एरिया में। वो लाइंस को हम नोड्स कहते हैं, बिकॉज फ्रॉम हेयर एनी ब्रांच कैन ओरिजिनेट, है ना, इसलिए नोड कहलाता है। और ये भी नोड हुआ, जितनी भी लाइन सब नोड्स हैं। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। और इसी इंटरनोड में जब नए सेल्स ऐड होते हैं तो वो इंटरकैलरी कहलाता है। नाम देख रहे हो, इंटरकैलरी, इंटरनोड। यानी यहाँ पे नए सेल्स कहाँ ऐड हो रहे हैं? इस वाले पार्ट में, ये बीच वाले पार्ट में नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम दिया है। तो व्हाट आई कैन राइट इज कि लोकेशन क्या बेटा मिली हमको? लोकेशन मिली है एट इंटरनोड्स। और फंक्शन क्या है? सिंपल सी बात है यार, खुद सोच के देखो। अगर नए सेल्स ऐड होंगे तो उनको जगह देने के लिए, उनको स्पेस देने के लिए इस एरिया को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इलोंगेट करना पड़ेगा। यानी बेसिकली दे आर कॉजिंग द लेंथनिंग, और आई कैन से द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। या आप सिंपल वर्ड्स में स्टेम भी लिख सकते हैं कि स्टेम की लेंथ बढ़ा रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपने देखा कि शूट की लेंथ बढ़ा रहा था एपिकल वाला, इंटरकैलरी इंटरनोड की लेंथ बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। ये तो और आसान है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई प्लांट छोटा होता है तो बड़ा पतला सा, मासूम सा होता है ना, बिल्कुल क्यूट सा, ऐसा सा होता है बेटा जी। अग्रीड। फिर ऐसा क्या बदल गया कि यही प्लांट एक जाइंट ट्री बन जाता है? हाउ? उसका स्टेम मोटा हो जाता है। तो बेसिकली जो मैं बात कर रही हूँ स्टेम मोटे होने की, वो इसीलिए बेटा क्योंकि जो नए सेल्स थे वो इस एरिया में आ रहे थे, पेड़ के साइड एरिया में जाके नए सेल्स बन रहे हैं। एज अ रिजल्ट मैं लिख देती हूँ लोकेशन क्या है। लोकेशन इज एट लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम। तने के साइड एरिया में, इसको बोलते हैं लेटरल साइड या द सरकमफ्रेंस एरिया। जो सरकमफेरेंस होता है आपके पेड़ का, उस एरिया में जाके नए सेल्स ऐड हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट फंक्शन क्या होगा फिर? सिंपल सी बात है, नए सेल्स ऐड हो रहे हैं तो भाई वो एक तरह से पेड़ का मोटापा, जिसको हम गर्थ भी कह सकते हैं, जिसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं, जिसको हम विड्थ भी कह सकते हैं, वो इंक्रीज कर रहा है। एंड दैट्स इट। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आपने जस्ट अभी भी देखा कि ये दोनों जो हैं ये प्लांट की हाइट बढ़ा रहे हैं। शूट की लेंथ बिकॉज ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेम, रूट की लेंथ बिकॉज ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेम, स्टेम की लेंथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड जो ये वाला था लेटरल मेरिस्टेम, बेटा इसने पेड़ का मोटापा बढ़ाया है, हाइट नहीं, चौड़ाई बढ़ाई है इसकी। तो इसीलिए हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये बात याद रखना कि अगर एग्जाम में आता है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, तो बेटा आप ये मत सोचना कि क्या लिखे हैं प्राइमरी में, दोनों लिखने हैं। ये दोनों प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। हेडिंग्स अब आई है बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये होमवर्क प्रूफ करेंगे कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है, मेरी बात पूरी सुनी है। इसका होमवर्क आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के डालेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज के साथ, यानी वो टिश्यूज जिनके फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं, इनका काम फिक्स्ड होता है, दे नो वेरी वेल इनको क्या करना है लाइफ में, है ना। तो भाई ये रहा फ्लो चार्ट कि हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? बहुत आसान है बेटा, ऐसा टिश्यू जिसके सारे सेल्स सेम हैं, ऐसा टिश्यू जिसके पास सारे सेल्स एक ही तरह के हैं, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सारे सेल्स क्यों बोला? क्योंकि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो जितना भी सेल का ग्रुप है वो सारे सेम ही सेल्स का है, सब सेम सेल्स हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वो टिश्यूज जिनमें अलग अलग सेल्स हैं,
जब हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 4 तरह के सेल्स हैं, इसमें 4 तरह के सेल्स हैं। पर जब मैं आपको अभी ये पढ़ाने वाली हूँ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो आई विल नॉट से कि बेटा ये सेल ऐसा, ये सेल ऐसा। आई विल से पैरेन्काइमा टिश्यू के सारे सेल्स ये करते हैं, कोलेनकाइमा के सारे सेल्स ऐसा करते हैं। पर यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जाइलम का ये सेल ऐसा, ये सेल ऐसा, ये सेल ऐसा। ये समझ में आ गया? तो डिफरेंट सेल्स कॉम्प्लेक्स, सेम सेल्स सिंपल। नाउ तो विल स्टार्ट विथ सिंपल परमानेंट टिश्यू। मेरी बात सुनते जाओ। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हम क्या क्या लिख देंगे कि हमें नंबर मिल जाएगा। बेटा हर एक टिश्यू का सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। हर टिश्यू में सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप एग्जाम में लिखकर पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला टाइप है पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू, हमारे पेरेंट हमारे लिए क्या करते हैं? हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। दे हैव एवरीथिंग, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। पेरेंट हैं वो हमारे, है ना? सेम पैरेन्काइमा स्टोर्स ऑल दी रिजर्व फूड मटेरियल। आलू इतना मोटा क्यों है? ब्रिंजल इतना मोटा क्यों है? बीट रूट इतना मोटा क्यों है? क्योंकि उसके पास उसके पैरेन्काइमा सेल्स में बहुत सारा स्टार्च, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर हो रखा है। बात समझ में आई सभी को ये वाली? इज इट क्लियर? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि यहां पर पैरेन्काइमा इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च, सोर्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैं यहाँ पे जब 3 पॉइंट आपको याद कराऊंगी तो पहला पॉइंट है कि सेल्स हैं कैसे इसके सारे सेल्स लिविंग है, थिन वॉल्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट लिविंग सेल्स, थिन वॉल्ड सेल्स। जो अंडरलाइन कर रही हूं बस इतना ही लिखना एग्जाम में कि सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स आर लूजली पैक्ड, दूर दूर हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो मैं दिखाती हूं, ये रहा, सेल्स के बीच में गैपिंग है, इसी गैपिंग को हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये लिखा हुआ है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि दे स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, बस सामान को स्टोर करना। तो ये स्टोरेज करते हैं, ये थिन वॉल्ड एंड लिविंग है, लूजली पैक्ड है और फूड स्टोर कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका पैरेन्काइमा। अब बेटा पैरेन्काइमा की 2 टाइप्स होती हैं, बस इसी की 2 टाइप्स है, सुन लो ध्यान से। 2 टाइप्स कैसे कि अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा कह दो, और अगर उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट है तो एरेन्काइमा कह दो। नाम में ही देख रहे हो आप, पैरेन्काइमा का क्लोरेन्काइमा वाला पार्ट जो है, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पैरेन्काइमा क्या कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, तो हम उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। दैट्स इट। एंड इफ पैरेन्काइमा आर कंटेनिंग द एयर स्पेसेस, जो उनके बीच में गैप्स थे उसमें अगर एयर स्पेसेस बन रही हैं तो वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं बिकॉज उनको बायंसी मिलेगी। तो इस टाइप को हम एरेन्काइमा कहते हैं, और ये आपके एक्वाटिक प्लांट्स में होते हैं सो दैट दे कैन फ्लोट इन ओवर द वाटर। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ योर सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला क्या था? पैरेन्काइमा, उसी के 2 भाई थे, एरेन एंड क्लोरेन। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप, कोलेनकाइमा। इसमें भी मैं आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट सिखाऊंगी बेटा। क्या क्या 3 पॉइंट है? पहला पॉइंट, इसके सेल लिविंग है। ठीक है, जो अंडरलाइन करें बस वही देखना, लिविंग है, और ये यहाँ पे बहुत ऐसा लिख गया, सॉरी, इरेगुलरली थिकेंड है कॉर्नर्स पे विद सेलुलोज। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग सेल्स। एंड वी नो कि प्लांट सेल जो होते हैं बेटा उनके पास सेल वॉल होता है। हम सबको पता है कि प्लांट सेल कंटेन्स सेल वॉल एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनमें खास बात क्या है कि इनके सेल वॉल के कॉर्नर्स में एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होता है। ये इनका स्पेसिफिक फीचर है। जैसे पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में गैप्स था, वो उनका स्पेशल फीचर था, वो स्टोर कर सकते हैं, वो उनका स्पेशल फीचर था। यहाँ पे मैं बता रही हूँ इनका क्या काम है, लिविंग है, ठीक है, और इनके सेल वॉल के कॉर्नर में एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होता है, यानी आई कैन से दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर, इरेगुलर वे में, कहीं मोटा कहीं पतला, कॉर्नर्स थिक है इसके। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ये पहला पॉइंट भी था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बता दिया मैंने आपको, तीसरा याद कर लो बस कि इनका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, ये है इसका मेन फंक्शन।
दैट्स इट। यानी आप देखते हैं कि आंधी तूफान में प्लांट जैसे झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बट टूटते नहीं है एकदम से। हम लीफ को मोड़ सकते हैं, मोड़ने में टूटती नहीं है, वो ब्रिटल नहीं होती, सॉफ्ट होती है। ये जो सॉफ्टनेस है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कॉलेनकाइमा से आ रही है। अरे भाई, वी आर स्टडिंग टिश्यूज ना, तो टिश्यूज का काम ही तो पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी में कार्डियक टिश्यू है, हमारे हार्ट को बना रहा है, मसल टिश्यू हमारे मसल्स को बना रहा है। हर एक टिश्यू का अपना एक काम है, अपना एक क्या है, अपना एक काम है, करेक्ट। तो इसी तरह जो प्लांट के भी टिश्यूज हैं बेटा, उनके भी अपने अपने काम है। कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो वो क्लोरेनकाइमा कहला रहा था, जो स्टोरेज कर रहा है वो पैरेनकाइमा कहला रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है वो कॉलेनकाइमा कहला रहा है ना। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। Now we will study the third type, that is sclerenchyma। ये वाला समझ में आ गया ना बेटा कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देना इसका काम होता है। थर्ड टाइप का नाम है स्क्लेरन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा खास है। आपने देखा होगा कि प्लांट के कुछ पार्ट्स ना बहुत टफ होते हैं, बहुत रफ होते हैं, लाइक स्टेम, उसका सीड कोट, रूट्स, है ना। इवन लीफ में भी आपने देखा होगा जो वेन्स होती हैं, ये भी छूने में हार्ड होती हैं। तो जहां जहां आपको हार्डनेस दिख रही है, जहां जहां आपको टफनेस दिख रही है, रफनेस दिख रही है, वो स्क्लेरेनकाइमा नाम के टिश्यू से आ रही है। तो इसका मेन फंक्शन हमने क्या देखा कि दे आर प्रोवाइडिंग हार्डनेस एंड स्टिफनेस। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। सेकेंड और फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इसका अभी हमने क्या देखा, फंक्शन, इट इज मेकिंग द प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड स्टिफ। अब इसके सेल्स का स्ट्रक्चर सुनना, ये सेल्स डेड होते हैं, पहला पॉइंट। अब तक हम जो दो पढ़े वो लिविंग थे, ये थर्ड वाला डेड सेल से बना होता है। सेल की खास बात क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, इनकी सेल वॉल में एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसका नाम होता है लिग्निन। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि वो ना सेलुलोज और कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को मिक्स कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये वाला लिग्निन वाला है। नहीं बेटा, याद रखना, यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन थी, यहां पर पूरे ही सेल में, वहां पे सिर्फ सेल वॉल के कॉर्नर कॉर्नर पे था, यहाँ पे पूरी ही सेल वॉल में लिग्निन नाम का एक एक्स्ट्रा पॉलीमर, एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। और इसी सब्सटेंस की वजह से हार्डनेस आती है। एग्जाम में पूछते हैं कि ये हार्डनेस टफनेस कहां से ला रहा है, इसकी वजह से आ रही है। ये जो प्लांट में हार्डनेस आ रही है, टफनेस आ रही है, ये लिग्निन की वजह से आ रही है। बात समझ में आई? तो ये थे इसके तीन फीचर। पहला, डेड सेल्स है, सेल वॉल में लिग्निन इकट्ठा हो रखा है, बीच की स्पेस खाली होती है, बस फ्रेम की तरह दिखता है क्योंकि डेड भी है ये। ऑल्सो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एंड स्टिफनेस देता है। एग्जाम्पल, कोकोनट का छिलका देख लो भाई, वो भी स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना हुआ है। वेन्स लीफ की स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। सीड, जो सीड कोट होता है, बीज का जो ऊपर का शेल होता है, हार्ड होता है, इसी से बना होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये थे आपके तीन टाइप्स ऑफ टिश्यू। फटाफट से मैं आपको एक सेकंड में रिवाइज करवा रही हूं। पैरेनकाइमा, लिविंग सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्टोरेज इज द फंक्शन। दो टाइप्स है, क्लोरेन एंड एरिन। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, ये एयर स्पेसेस कंटेन करता है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सेल वॉल के कॉर्नर्स पे सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है। एंड स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बना है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस देता है। लो भाई, खत्म हो गया आपका परमानेंट का सिंपल टाइप। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इसके साथ फिर आपका प्लांट टिश्यू फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट बचा है, देन विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ बेटा। अगर आपको सच में मजा आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक शेयर करना, ठीक है। एज अ टीचर हमारे लिए, देखो हम वाईटी में पढ़ा रहे हैं, देयर इज नो फीस समथिंग ना, आप फ्री में आके पढ़ के आराम से जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। द ओनली फीस इज कि आप टीचर को जेन्युइन बताएं कि अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज थोड़ा सा वक्त निकाल के कमेंट करें। द रीजन इज कि जो बाकी नया बच्चा है जो वीडियो ढूंढ रहा है, कैसे ट्रस्ट करेगा, कमेंट्स पढ़ के ट्रस्ट करेगा। तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपको पढ़ के कैसा लगा एंड हाउ लाइक आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। क्वेश्चंस के आंसर देना, इंटरेक्शन अच्छा रखना अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका भी कमेंट बॉक्स है फॉर श्योर, वो मेरा अकेले का नहीं, आप पढ़ रहे तो आपका भी हुआ वो। चलिए, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जैसे हमारे पास एपिडर्मिस होती है, वी हैव एपिथेलियल टिश्यू, स्किन, आई हैव स्किन which is protecting my entire body। हम मेरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे सेफ एंड साउंड बिकॉज आई हैव स्किन, जो मेरी बॉडी की पूरी ऊपर की एक लेयर बना रहा है। सेम
प्लांट्स में भी एपिडर्मिस होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इट कम्स अंडर प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये अलग से हम पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू बेसिकली बेटा ऐसे सेल से बना हुआ है जो सेल्स टाइटली पैक्ड है। These cells are tightly packed, very tightly packed. Why? Because इनका काम ही है प्रोटेक्शन देना। अगर इनके बीच में भी गैप्स ले आएंगे तो भाई फिर तो सारे जर्म्स भी अंदर आ जाएंगे, है ना, पैथोजेंस अंदर आ जाएंगे। तो दे आर वेरी टाइटली पैक्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जैसे हमें पता है कि लीफ की अपर वाली जो सरफेस होती है वो कहलाती है अपर एपिडर्मिस, वहां पे ऊपर वाले सेल्स है एपिडर्मिस के, नीचे वाले लोअर एपिडर्मिस कहलाते हैं। पर सवाल आता है कि मैम अगर ये इतने टाइटली पैक्ड है तो कोई सामान अगर अंदर आना चाहे, लाइक हम वी नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन हमारी प्लांट से रिलीज होती है, CO2 प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, तो कैसे कर रहा है? तो बेटा इसके लिए ना इनके पास एंट्री एंड एग्जिट के गेट्स होते हैं, मेनली इनके लोअर एपिडर्मिस में। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा एपिडर्मिस में ही होते हैं ताकि अगर किसी सामान को अंदर या बाहर जाना है तो इनके थ्रू अंदर और बाहर जाता है। तो ये वाला पॉइंट और याद रखना कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन दिस प्रोटेक्टिव टिश्यूज और आई कैन से एपिडर्मिस। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क। मैं साइड हो गई हूं, देख लो, इसका आंसर चाहिए मुझे। दिस इज थर्ड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, देख लीजिए फटाफट से। एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए अब तक, पहला दिया था, ये 3 और दे दिए हैं। इन सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नाउ आई विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू गाइस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने बताया था कि वो टिश्यू जिसमें जो सेल्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। आप देखेंगे अभी, अब तक मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि पैरेन्काइमा में 2 तरह के सेल हैं, 3 तरह के सेल हैं, नहीं। आई सेड कि ऑल द सेल्स आर सेम, ऑल द सेल्स आर लिविंग, दे हैव स्पेसेस, राइट। बट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बेटा बेसिकली दे आर द कंडक्टिंग टिश्यू। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, वी हैव ब्लड, जितना भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इनके पास ब्लड तो है नहीं, इनके पास जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो दीज टिश्यू, दीज कंडक्टिंग टिश्यूज आर नोन एज वस्कुलर बंडल और वस्कुलर टिश्यूज ऑल्सो। कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, वस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर रेफरिंग टू जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है जी बेटा। तो जाइलम क्या कर रहा है, पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और यही हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी जाइलम के बारे में, ठीक है। तो जाइलम को हम बेटा जी डेड टिश्यू कहते हैं। जाइलम को हम डेड टिश्यू कहते हैं, क्यों, आप अभी देखेंगे कि जाइलम के मेजॉरिटी ऑफ सेल्स डेड होते हैं। इसके पास 4 ही सेल्स है और 4 में से 3 डेड है, 1 ही लिविंग है, तभी हम इसको डेड टिश्यू कहते हैं। एंड यू कैन सी हियर 4 टाइप ऑफ सेल्स आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो 4 टाइप ऑफ सेल्स क्या क्या है इसके पास। पहला वाला है जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा है ट्रैकीड्स, थर्ड है वेसल्स, फोर्थ है जाइलम फाइबर। 4 तरह के सेल्स होते हैं सिर्फ जाइलम के अंदर। अब क्योंकि मैंने इसको डेड टिश्यू कहा है तो देख लो कौन कौन से डेड है। ये भी डेड है, ये भी डेड है, ये भी डेड है, सिर्फ यही लिविंग है क्योंकि ये आपका पैरेन्काइमा है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यू, वही सेल्स हैं, बस ये जाइलम के अंदर है, कुछ डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड है, इसलिए वी आर कॉलिंग इट एज जाइलम का पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, राइट, बट दे डू आर लाइक दे आर लिविंग। 4 तरह के सेल्स हो गए गाइस। अब हम इसको याद कैसे करें, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को बहुत टफ लगता है जाइलम और फ्लो वाला पार्ट, आज की बात नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस यू दैट। देखिए 4 सेल्स हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि हमें पता है पैरेन्काइमा क्या करता है, जस्ट हम पढ़कर आए हैं कि पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है, यहां भी कर रहा है, यहां पे वो स्टोर कर रहा है ना, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को, वाटर की स्टोरेज भी कर रहा है, फूड की स्टोरेज भी कर रहा है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है। एक्स्ट्रा जो फंक्शन कर रहा है दैट इज लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर,
अब जाइलम के अंदर है तो कुछ तो काम करेगा ना एक्स्ट्रा पानी से रिलेटेड। What does this mean? Lateral conduction. This means कि हमारी स्टेम स्ट्रेट होती है पर ब्रांचेस जो होती हैं उसके तरफ भी पानी लेके जाना पड़ेगा ना यार, सीधा थोड़ी लेके जाएंगे, सिर्फ ऐसे भी जाना पड़ेगा। तो जो ऐसे जाने वाला काम है वो ये करवा रहे हैं, लेटरल कंडक्शन, लेटरल साइड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की साथ में। ये दोनों मेन कंडक्टिंग टिश्यू हैं। ये वही टिश्यूज हैं जो सच में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। इनका नेचर भी हॉलो होता है, दे आर लाइक हॉलो ट्यूब्स, जैसे पाइप्स होती है ना अंदर से खाली, ये वैसे ही होते हैं। तो इनके अंदर से पानी बड़े आराम से ट्रैवल करता है। बच गया लास्ट, बट आप इसको इमेजिन कर लो कि ये स्क्लेरेन्काइमा है, सेम वही है बिल्कुल, डेड है, फाइबर लाइक है, और काम क्या है वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। बस कितना सिंपल था गाइस, इसको आप इससे डर रहे थे आप, लो भाई ये हो गया आपका जाइलम फिनिश। ये स्ट्रक्चर देख लो, मैं मार्क कर देती हूं। ये वाला वेसल है जो बिल्कुल सिलेंडर लाइक दिख रहा है आपको, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये दिस वन हल्का सा नैरो है एज कंपेयर टू दिस वेसल, ये ट्रेकीज है बेटा। बाकी फाइबर लाइक अंदर बीच में घुसे हुए हैं, साइड में आपके पैरेन्काइमा है। तो मेनली मैंने आपको सिर्फ ये दो मार्क किए क्योंकि यही दो मेन कंडक्टिंग टिश्यू हैं। दोनों में पिट्स हैं, इसमें ज्यादा पिट्स आपको दिख रहे हैं, यानी जिनके थ्रू वाटर नीचे 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 ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। ठीक है, सॉरी नॉट नीचे, ऊपर 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 ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। नाउ फ्लोएम, बेटा आप अभी देखेंगे कि हम सिर्फ जाइलम और फ्लोएम को किस तरह कंपेयर करने वाले हैं। जाइलम आपने देख लिया, अब डायरेक्ट आप देखिए फ्लोएम कितना मैच करता है। पहली चीज, फ्लोएम को हम लिविंग टिश्यू कहते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ जाइलम टिश्यू। इट्स अ लिविंग टिश्यू। व्हाई? वही रीजन है, इसको लिविंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ सेल है वो लिविंग है। इसके पास भी 4 तरह के सेल्स हैं जस्ट लाइक जाइलम, इसके पास भी मेजॉरिटी सेल्स लिविंग है, उसके पास मेजॉरिटी सेल्स डेड थे, इसके पास लिविंग है। लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं क्या क्या सेल्स हैं। तो ये देखिए, वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा था, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक है, वहां पे जाइलम फाइबर था, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर है। वहां पे ट्रैकीड एंड वेसल था फॉर वाटर कंडक्शन, यहाँ पे सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल है फॉर फूड कंडक्शन। लो जी, देख लिया कितना सिमिलर है। अब लिविंग और डेड की अगर बात करूं तो ध्यान से देखना, ये भी लिविंग, ये भी लिविंग, ये भी लिविंग, बस यही डेड है, इसीलिए ये लिविंग टिश्यू कहला रहा है। इसका उल्टा देख लो, ये सारे डेड थे, बस ऊपर वाला लिविंग था, तभी ये डेड टिश्यू था। ठीक है, फंक्शन देख लो, सेम फंक्शन एकदम। यहां पर भी पैरेन्काइमा स्टोरेज करेगा फूड का और लेटरल कंडक्शन करेगा फूड का, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। देख रहे हो कितना सिंपल है विनोद, खाली ही डर रहे थे। यहां पर भी पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, लेटरल साइड में फूड को लेके जा रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, वाटर को लेटरल साइड में लेके जा रहा था। कंपैरिजन देख रहे हो आप। देन इन दोनों का काम वही, फूड कंडक्शन। ये मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। बस एक चीज क्या देखनी है, ये सीव ट्यूब बेटा जी ना न्यूक्लियस को लैक करता है, इट लैक्स न्यूक्लियस। इसके पास ना न्यूक्लियस नहीं होता, लैक्स न्यूक्लियस। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बेटा कि इसके सपोर्ट के लिए कंपेनियन सेल आता है। फिर कंपेनियन सेल का मतलब ही होता है दोस्त। तो यहाँ पे ये इसका दोस्त है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो ये इसको सपोर्ट करता है फॉर द लोडिंग ऑफ फूड, फॉर द अनलोडिंग ऑफ फूड, राइट। इसका काम सेम लिख दो, डेड है और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। लो जी, ठीक है जी, डन। ये हो गया आपका फ्लोएम भी कंप्लीट। बिल्कुल राम श्याम है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सब कुछ मैंने वैसे ही आपको कंपेयर करा के बताया है। अब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं कि ये कैसा दिखता है, तो ध्यान से देखना, जो सीव ट्यूब मैंने लिखा है ना बेटा, वो बहुत सारे सीव सेल से बना हुआ है। ऐसे सेल जिनके एंड में एक ऐसी प्लेट लगी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। तो बहुत सारे सीव सेल मिलकर सीव ट्यूब बनाते हैं। सीव सेल 1 2 3 4 करके हम उनको साथ में क्या कह रहे हैं, एक ट्यूब बन गई है। और सब सेल के लास्ट में क्या लगा है बेटा, ये मेन है, एक सीव प्लेट लगी है, जैसे कि आटा छानने वाली छलनी होती है ना, सेम सीव प्लेट भी कहते हैं, एंड प्लेट भी कहते हैं। तो ये आपका सीव ट्यूब हो गया।
कंपेनियन सेल इसका दोस्त है तो इसके साथ होता है, ये देखिए ये इसके साथ है और उसके पास न्यूक्लियस भी है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं था बेचारे के पास, बस दैट्स इट। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, ये एग्जाम में आता है। देखो हमें पता है कि हम पानी कहाँ डालते हैं, मिट्टी में, मिट्टी से रूट्स पानी को पिक करके ऊपर भेजती है जाइलम की तरफ, तो हमेशा पानी क्या है, नीचे से ऊपर जाता है, इसीलिए हम इस टाइप ऑफ फ्लो को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो और वन वे फ्लो। पर फ्लोएम के केस में क्या होता है बेटा, खाना जो है लीफ बनाती है, अब लीफ तो हर जगह है, तो लीफ खाना ऊपर भी भेजेंगी नीचे भी भेजेंगी, हर जगह पार्ट्स है ना, सिर्फ रूट को नीड नहीं है, शूट को भी नीड है खाने की, तो यहाँ पे खाना ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, यानी इट्स अ टू वे फ्लो, दैट्स इट। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ये टेबल देख रहे हो आप लोग, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन के लिए, जो मैंने आपको बताया सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करूंगी कि फ्लोएम हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी यूज करके खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम का ऐसा कुछ नहीं है ना, वो पैसिव एनर्जी पैसिव फ्लो करता है, ठीक है। अब मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, 2 और दे रही हूँ। दिस इज द 5th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, देख लो साइड हो रही हूँ मैं, 5th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क एंड दिस इज 6th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। मैं आपको साथ में क्वेश्चंस भी दे रही हूँ बेटा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड योर प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में आपका एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल था। एपिकल जो शूट और रूट की ग्रोथ करा रहा था, इंटरकैलरी जो स्टेम की ग्रोथ करा रहा था, लेटरल जो पेड़ को मोटा बना रहा था। बात करें परमानेंट की तो अगेन 3 टाइप्स थी, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोरेज कर रहा है, सेल्स के बीच में गैप है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कॉर्नर कॉर्नर पे एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट है। स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस दे रहा है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। कॉम्प्लेक्स की बात करूं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दोनों में 4 तरह के सेल्स हैं, एक को डेड टिश्यू कह रहे हैं, एक को लिविंग टिश्यू कह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब वो टिश्यूज जो एनिमल्स में है, हमारे अंदर है। हमारा हार्ट कैसे बन रहा है, हमारी मसल्स कैसे बन रही हैं, हमारी स्किन किससे बनी है, ये बात हम करेंगे। अब अपने बारे में बात करेंगे कि हम किससे बने हैं, कौन से टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं। तो प्लांट वाला डन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू। बेटा एनिमल टिश्यू में ना हम क्या करेंगे, अगेन 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू सिंपल टाइप का भी होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का भी होता है, मतलब सेम है। सिंपल मतलब इसमें सारे सेल सेम हैं, जैसे कि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी अभी एपिथेलियल टिश्यू, तो इसमें जितने भी टिश्यूज हैं उन सबके अंदर एक ही तरह के सेल्स हैं। पर जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक टिश्यूज में अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। वही डेफिनेशन है सिंपल और कॉम्प्लेक्स की जो प्लांट में थी। तो सबसे पहले हम विल स्टार्ट विद दिस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो आउटर कवरिंग बना रही है किसी भी पार्ट की, आउटर लाइनिंग, हमारे लिवर की आउटर लाइनिंग, हमारे स्टमक की आउटर लाइनिंग, हमारे लंग्स की आउटर लाइनिंग, है ना, मेरी पूरी बॉडी की आउटर लाइनिंग लाइक स्किन। तो हमारे अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग जो लाइनिंग है, आउटर कवरिंग है, वो सब हमारी एपिथेलियम में आती है। इसके सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, जस्ट लाइक एपिडर्मिस ऑफ योर प्लांट सेल, सॉरी प्लांट्स, यस प्लांट्स, राइट। वहां पे भी कोई गैप नहीं था क्योंकि प्रोटेक्शन देना होता है तो गैप नहीं रख सकते, तो यहाँ पे भी टाइटली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पर एपिथेलियल की लोकेशन और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ डिफरेंट टाइप्स का होता है। अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग एपिथेलियम है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तभी इसकी हम टाइप्स और लोकेशन देखेंगे कि किस लोकेशन में कौन सी एपिथेलियम है और क्या फंक्शन कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये रही आपकी मेजर 6 टाइप्स। वी विल कवर सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनर, क्यूबाइडल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। अगेन डर लग रहा है पढ़कर, प्लांट में भी लगा था पर प्लांट तो टिप्स में हो चुका है, अब एनिमल टिश्यूज की बारी है। फटाफट से कवर करेंगे ये 6 टाइप, बिल्कुल ऐसे। देखिए सबसे पहले आती है सिंपल स्क्वैमस। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे ना बेटा, स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, चपटा हुआ, पतला सा, एकदम टाइल जैसा। हमारी जमीन में टाइल्स लगी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो सिंपल स्क्वैमस मतलब द वन विच इज वेरी फ्लैट एंड थिन। तो कैसे सेल्स होते हैं, थिन, फ्लैट, और यहाँ पे एक वर्ड लगा है सिंपल। तो सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर में है, एक ही लेयर है बस सेल्स की। आप सोचो ये मेम्ब्रेन कितनी पतली, कितनी नाजुक होगी, और इतनी नाजुक है कि इसके आसपास मतलब इसके आर पार कोई भी सामान डिफ्यूज भी कर सकता है।
बहकर इधर से उधर भी आ सकता है, इतनी पतली होती है, इसीलिए हम इसको सिंपल स्क्वैमस कहते हैं। तो ये था इसका फीचर। अब इसका हम देखते हैं लोकेशन क्या है। हमने इसका फंक्शन देख लिया कि ये डिफ्यूजन में हमारी हेल्प करेगी, जहां जहां सामान को डिफ्यूज करवाना है वहां वहां ये बहुत काम आएगी। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ब्लड वेसल की लाइनिंग। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून को कैरी कर रही होती हैं, उनकी लाइनिंग इन्हीं सेल से बनती है, ताकि अगर ब्लड के बाहर कोई सामान जाना हो तो ब्लड वेसल से क्रॉस करके सेल तक पहुंचा दिया जाए। क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना। कैसे करेगा ट्रांसपोर्ट अगर ब्लड वेसल मोटे सेल से बनी होगी? ब्लड के बाहर को जा ही नहीं पाएगा, इसीलिए पतले सेल से बना होता है। दूसरा एल्वेलाई हमारे लंग्स के अंदर होती हैं, इनके अंदर गैसेस भर जाती हैं, तो उस गैसेस में जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर डिफ्यूज करती है, तो ये हमारे लंग्स में होती है, ये भी इन सेल से बनी होती है। अब है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। नोटिस करो स्क्वैमस वर्ड कॉमन है, यानी अगेन आई कैन से कि यहाँ के जो सेल्स हैं ये पतले हैं और थिन है, सॉरी थिन है और फ्लैट है, ये तो कॉमन हो गया क्योंकि स्क्वैमस ही लिखा हुआ है। पर आगे स्ट्रैटिफाइड लिखा है, अगर अभी सर्च करेंगे गूगल में तो इसका मतलब क्या होगा? द सेल्स which are arranged in layers। तो ये कैसे होते हैं? लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, मल्टीपल लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है लेयर्स, स्ट्रेटा, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गई, भले ही सेल पतले हैं और फ्लैट है पर डिफ्यूज नहीं कर सकता सामान क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा हो गई हैं। तो इसीलिए डिफ्यूजन के लिए नहीं बल्कि ये हमारे प्रोटेक्शन के बहुत काम आएंगे, यानी जहां जहां ये होगी वहां वहां हमको प्रोटेक्शन अच्छी मिल जाएगी। एग्जाम्पल स्किन, हमारी स्किन इसी से बनी होती है बेटा। नंबर ऑफ देखो उठा के देखो भाई कितनी सारी लेयर्स है इसमें। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है जी। अगला क्या है? अगला है कॉलमनर। नाम क्या है भाई? कॉलमनर, तो कॉलम जैसा होगा, सिलेंड्रिकल लाइक होगा। ये लो जी कॉलमनर, कॉलम शेप्ड है, दैट्स इट। क्या करेगा ये? तो इसका फंक्शन क्या है बेटा? ये सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, यानी ये जो सेल्स है ना ये कुछ सामान सिक्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप क्लास 10th में आएंगे तो यू विल लर्न अबाउट कि हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में देयर आर सम ग्लैंड्स, राइट, जो कुछ सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट समथिंग, जो कुछ सिक्रीट करती हैं, राइट। तो ये वही सेल्स हैं जो कुछ सिक्रीट करेंगे, दे विल सिक्रीट समथिंग। एंड ये एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं, लाइक हमारे इंटेस्टाइन में विलायें होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो वॉल्स हैं वो इन्हीं टाइप ऑफ सेल से बनी होती है फॉर दिस फंक्शन। तो मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया है, दैट इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन, है ना सिंपल कितना बेटा, कि हमारी स्टमक और सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी थी मैंने। इंटेस्टाइन्स की जो वॉल है वो इन्हीं सेल से बनी होती है ताकि कुछ सिक्रीट कर पाए और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। कौन से न्यूट्रिएंट? जो हमने खाना खा के लिए हैं, हमने खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया गया, कैसे डाइजेस्ट हुए? बाय जब ये सेल्स कुछ सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स, और फिर जब न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाएंगे उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? इन्हीं सेल्स में विलायें भी जब बनती हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये हो गया। अब आता है आपका क्यूबाइडल। क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक। लो भाई कितना सिंपल है यार दोस्त। क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक, जैसे डाइस नहीं होती, जैसे हम लूडो खेलते हैं, वही वैसा ही कुछ होता है, क्यूब जैसा। अब इसका क्या खास बात है? तो आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, कॉलमनर और इसका फंक्शन सेम है, ये भी सिक्रीशन कर सकता है जी, ये भी एब्जॉर्प्शन कर सकता है जी। लोकेशन बस डिफरेंट है। लोकेशन है इसकी बेटा किडनी, जो किडनी में कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उस टाइम पे इन सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसकी लोकेशन क्या है? किडनी ट्यूब्यूल्स लिख देना तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अब क्या है? एक नया आ गया सिलिएटेड कॉलमनर। कॉलमनर तो कॉमन है, कॉलम शेप्ड, बस इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया है सिलिएटेड, विच मीन्स सीलिया लाइक, हेयर लाइक। तो इनके सर पे बाल होते हैं, या आई कैन से इनके ऊपर कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, इसीलिए हम इनको सिलिएटेड कॉलमनर कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? अब जो ये सीलिया है, जो हेयर है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब कोई भी सामान अगर जा रहा होगा यहाँ से तो ये हेयर इसको धक्का दे के आगे बढ़ाएंगे, तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं किसी भी सामान के। तो मेन फंक्शन क्या आ गया? दे हेल्प इन मूवमेंट। लोकेशन क्या लिखते हैं भाई? जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
जिससे हम सांस लेते हैं ना भाई, हमने सांस ली तो नाक में बाल नहीं होते, बस वही तो है। तो वो जो हमारे नाक में बाल हैं वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो हमने हवा ली है उसको फिल्टर कर रहे हैं, जो उसमें म्यूकस और एयर है उसको बाहर आगे तक धक्का दे रहे हैं, दैट्स इट। इवन फ्लोपियन ट्यूब में भी होता है ताकि एग की मूवमेंट करा पाए थ्रू दी फ्लोपियन ट्यूब। ओके, लास्ट टाइप ऑफ योर एपिथेलियम टिश्यू इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये वो एपिथेलियम है जो सच में एज अ ग्लैंड वर्क करती है, जैसे कि सिबेशियस ग्लैंड है ना। तो हमारे पास जो भी ग्लैंड्स हैं उनकी जो आउटर लाइनिंग है वो इससे बनी होती है। इसकी खास बात क्या है बेटा कि ये वो एपिथेलियम है जो अंदर फोल्ड होके बनी है। ये मॉडिफाइड है कि सिंपल सी एपिथेलियम थी लेकिन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, तो नाउ इट हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ एज अ ग्लैंड एंड सिक्रेटिंग समथिंग समथिंग। ओके, तो जब कोई पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना देता है, तब हमारी ये एपिथेलियम बन जाती है। एग्जांपल क्या है बेटा जी, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सब इसमें आ जाएंगी। ओके, तो यहां से हमने एपिथेलियल टिश्यू भी कवर कर लिया है गाइस। देख रहे हो स्पीड शिवांगी मैम की, ये डन हो गया। था ना कितना आसान, फालतू में टेंशन ले रहे थे आप लोग यार। सिंपल स्क्वामस मतलब फ्लैट सिंगल लेयर, जैसे कि ब्लड वेसल लाइनिंग। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नंबर ऑफ लेयर्स, स्किन। कॉलमनर कॉलम शेप्ड इंटेस्टाइन एंड स्टमक। क्यूबाइडल किडनी में है, क्यूब लाइक है। सिलीटेड कॉलमनर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ग्लैंडुलर ग्लैंड लाइक है। बचा क्या? Now let's talk about the complex tissue, which means the tissue which has different types of cells now. तो सबसे पहले we'll talk about the connective tissue. Connective tissue का नाम connective tissue क्यों पड़ा? Because it connects. ये वो टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, इसलिए ये आपका क्या कहला रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कहला रहा है। अब कनेक्टिव टिश्यू की सबसे खास बात क्या होती है बेटा कि इसमें मैट्रिक्स होती है। व्हाट इज मैट्रिक्स? अब बहुत बच्चों के दिमाग में खीर आ गया होगा, जो मेरे पुराने बच्चे हैं, तो मैं खीर का एग्जांपल देती हूँ। खीर क्यों? देखिए, जब भी हमें खीर बनानी होती है तो हम दूध डालते हैं सबसे पहले, फिर चावल, फिर शक्कर, फिर ड्राई फ्रूट एंड एवरीथिंग, राइट? तो सबसे पहले हमने दूध डाला है, तो हम कह सकते हैं कि दूध इज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द खीर। वैसे ही हर एक कनेक्टिव टिश्यू का एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर सेल्स आके एम्बेडेड होते हैं। दैट ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के नेचर के अकॉर्डिंग कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, जेली लाइक है, कैसी इसकी मैट्रिक्स है, उस अकॉर्डिंग आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की ये 7 टाइप्स है जिनको हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कैसी है, लिक्विड इन नेचर है, सॉलिड इन नेचर है, सेमी सॉलिड है। तो हमारे पास ये टाइप्स आएंगी। सबसे पहली टाइप है आपकी बोन। तो बोन की मैट्रिक्स होती है हार्ड। बोन की मैट्रिक्स कैसी होती है? हार्ड इन नेचर। इट्स हार्ड, इट्स नॉन फ्लेक्सिबल, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। अगर हमें कोई गुड्डा या गुड़िया बनानी होती है, हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कपड़े से, रुई से, समथिंग। तो वी आर मेकिंग द फ्रेमवर्क। वैसे ही हमारी स्केलेटन ने हमारे बॉडी का शेप दिया हुआ है, हमें एक ढांचा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे खास जो आपको यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, दैट इज की इसकी जो मैट्रिक्स है, ओहो ब्लैक से क्यों आ गया, इसकी जो मैट्रिक्स है बेटा वो हार्ड है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा, हार्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी मैट्रिक्स हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है और फ्रेमवर्क दे रही है। नेक्स्ट है आपका ब्लड। ब्लड में क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लड की मैट्रिक्स कैसी है? लिक्विड इन नेचर है। दिस इज द मेन पॉइंट जो एग्जाम में आपको लिखना है। तो होता क्या है कि बेटा ब्लड जो आपका है ना वो 2 चीजों से मिलके बनता है। 2 चीज क्या है? प्लाज्मा प्लस सेल्स। क्लियर हो गया? तो यही वो प्लाज्मा है जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस जिसके ऊपर सेल्स हैं। कौन कौन से सेल्स? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन देता है एंड प्लेटलेट्स आपको क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कोई चोट लग गई तो खून वहां पे जम जाता है, वरना खून बहता ही रह जाएगा, राइट? तो ये आपकी ब्लड की मैट्रिक्स के बारे में था। लिगामेंट्स, जहां ज्वाइंट वहां लिगामेंट, यानी जहां जहां आपकी 2 हड्डियां जुड़ी हुई हैं दैट इज लिगामेंट। इसका काम होता है एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ना, दैट्स इट। अब लिगामेंट को कभी अकेले नहीं पूछते, टेंडन के साथ पूछते हैं, क्योंकि टेंडन में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। पर किसको जोड़ रहा है? एक मसल को बोन के साथ। तो व्हेन मसल एंड बोन आर कनेक्टेड टुगेदर, उस चीज को हम टेंडन कहते हैं। मसल और बोन का अटैचमेंट इज कॉल्ड टेंडन। ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि लिगामेंट और टेंडन में डिफरेंस बताओ। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट और मसल को बोन से जोड़ने वाला टेंडन। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज कार्टिलेज। तो इसका कंपैरिजन मेनली हमारी
बोन से किया जाता है। बोन काफ़ी हार्ड होती है, मैट्रिक्स हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड होती है। बच्चों के दिमाग में ये गलतफहमी आती है कि हड्डियां वाइट दिखती हैं तो ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। नो, ब्लड वेसल्स इसके पास नहीं होती। सबसे मेन पॉइंट, इट लैक्स ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड पहुंचता है इसके अंदर। दूसरा चीज, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है। हमारी नोज की जो ये लाइनिंग है, ये वो देखो कितनी फ्लेक्सिबल होती है, ये कान कितना फ्लेक्सिबल है, आईलिड्स कितनी ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, तो ये कार्टिलेज से बनी है। तो एग्जाम में एग्जाम्पल आता है कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे है, तो नोज में, ईयर में, आईलिड्स में, ट्रैकिया के रिंग्स में, ठीक है। तो नॉन फ्लेक्सिबल है, सॉरी फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है, और बस इसकी लोकेशन याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका एरियोलर टिश्यू। इसको हम ना पैकिंग टिश्यू नाम से जानते हैं। वाई पैकिंग टिश्यू? देखो एक बहुत मजेदार सी बात बताऊंगी दोस्तों। हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं। अब सोचो अगर वो ऑर्गन्स हमारे साथ मूवमेंट स्टार्ट कर दे तो, कि मैंने ऐसे बल्ले बल्ले किया, मेरे ऑर्गन में बल्ले बल्ले करे, और गलती से मेरे लंग्स ने मेरे हार्ट को रिप्लेस कर दिया, या मेरे किडनी ने मेरे हार्ट को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बीच में तो जगह खाली होगी ना, बीच में जगह खाली होगी ना। झोला है, झोले में हमने बर्तन भरे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं झोले को, तो बर्तन भी ऐसे तो होंगे, तो क्या करें फिर। इसीलिए यहाँ पर एरियोलर टिश्यू क्या करता है कि हमारे ऑर्गन्स के बीच की जो खाली जगह है उसे ये पैक कर देता है, भर देता है, ताकि ऑर्गन्स अपनी स्पेस से हिले डुले ना, अपनी जगह पे स्थिर रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पैकिंग टिश्यू कहते हैं, विच इज बेसिकली सपोर्टिंग आवर ऑर्गन्स एंड इट्स एक्टिंग लाइक इट्स बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। मसल और स्किन के बीच में है, यानी जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बीच की जगह को फिल करता है, ठीक है जी। लास्ट है आपका एडिपोज टिश्यू। लास्ट है आपका एडिपोज टिश्यू विच मीन्स अ टिश्यू विच स्टोर्स फैट, अ टिश्यू विच स्टोर्स फैट। फैट को स्टोर करने वाला, फैट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। यानी हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमको फैट्स मिल रहा होगा, वो फैट कहाँ जा रहा है? अरे ये टायर्स हैं तुम्हारे पेट में, 4 टायर, किसके कितने टायर्स हैं जल्दी बताओ, मुझसे कोई नहीं पूछेगा ठीक है। तो टायर्स जो बनते हैं ना आपके पेट में, जो चर्बी होती है वो इस टिश्यू की वजह से है। ये सारा फैट को स्टोर कर लेता है, जाने नहीं देता, पकड़ के रखता है, एंड दैट्स व्हाई वी बिकम फैट, वी हैव चबी टायर्स, राइट। तो फैट स्टोरेज होता है, दैट्स व्हाई इट आल्सो एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, क्योंकि एनर्जी रिजर्व इसके पास है। फैट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वी कैन से इट हैज कंटेनिंग सम गुड रिजर्व्स ऑफ एनर्जी विद इटसेल्फ, राइट। ओके, दिस इज योर 6th क्वेश्चन। पक्का 6th ही है ना? मालूम चला कि मैम नहीं, आपने गलती से नंबर चेंज कर दिया होमवर्क का। लेट मी चेक। यस, सॉरी, दिस इज 7th, दिस इज योर 7th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ठीक है। 7th क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, एंड दिस इज 8th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। डन। अब बेटा हम बात करने वाले हैं आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। आई थिंक 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर 1 घंटे के अंदर। तो मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो बेटा जी हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन मूवमेंट। इफ आई नीड टू मूव, आई एम मूविंग फॉर श्योर। मैं इधर से उधर भाग रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, हाथ पैर सब कुछ मूव कर रही हूँ, तो ये जो मूवमेंट कर पा रही हूँ, इवन जो मेरे बॉडी के अंदर की मसल्स हैं वो भी मूव कर रही होंगी। मेरा हार्ट धुक 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 कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है। स्टमक में कुछ कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, खाना पचाने की, खाना खाया था भी मैंने, है ना। तो सारी मूवमेंट जो हो रही है वो हमारे मसल्स की वजह से हो रही है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं स्किन को मसल के साथ। बेटा स्किन एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन इज अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये आउटर लाइनिंग बना रहा है बॉडी का। मसल डिफरेंट है, मसल इस स्किन के अंदर है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब मसल्स बना किससे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल किससे बना है? मसल सेल से बना हुआ है। सिंपल सी बात है ना यार, मसल किससे बना होगा? मसल सेल से बना होगा। पर ये सेल्स क्योंकि फाइबर लाइक होते हैं, लंबे लंबे से ऐसे खिंचे खिंचे से होते हैं, इसीलिए हम इन सेल्स को मसल फाइबर कह देते हैं बेटा। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसल फाइबर और मसल सेल अलग अलग है क्या, नहीं बेटा, मसल फाइबर और मसल सेल एक ही बात है, बस वो सेल्स फाइबर लाइक है तभी उनको मसल फाइबर कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं ये कुछ प्रोटीन से बने हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन। ये वही प्रोटीन्स है जो मूवमेंट करा पा रहे हैं। मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पा रही हूँ ये इन प्रोटीन्स की वजह से कर पा रही हूँ। इन्हीं प्रोटीन्स को मैं क्या कह रही हूँ? दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, गॉट इट।
इनकी वजह से ही हमारे मसल्स में मूवमेंट होता है। अब मसल्स की टाइप क्या होती है, दो टाइप्स होती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज दिस, बहुत सिंपल है बेटा, मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ मूव कर पा रही हूँ, पैर मूव कर पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो ये सब वॉलंटरी में आता है, मेरी मर्जी। तो जो मैं अपनी मर्जी से मसल्स को मूव कर पाती हूँ वो वॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स। हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं जो डायरेक्टली स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हैं वो वॉलंटरी हैं। इनवॉलंटरी की बात करूं, मेरी मर्जी नहीं है, नॉट मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं चल रही दोस्तों मेरे गाइस। क्यों? क्योंकि देखो मेरा हार्ट अपने आप दुख दुख कर रहा है, मेरा पेट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती है ना, आई कैन नॉट कंट्रोल, मेरी आईज भी अपने आप करती रहती है ना ऐसे ब्लिंकिंग, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती। तो जो मेरी मर्जी में नहीं है वो सारे इनवॉलंटरी मसल्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी दो टाइप्स हैं, मतलब दो ही टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है स्मूथ मसल, जो मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स को बना रही है, उसकी मूवमेंट करा रही है, और दूसरा आता है कार्डियक मसल, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हार्ट को बना रही है, मेरे दिल को बना रही है। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी मसल्स हो गई? 3, 1 2 3। एक तो हमारी वॉलंटरी मसल है, मेरी मर्जी से मूव करने वाली, और दो कैसी हैं? इनवॉलंटरी, मेरी मर्जी से मूव नहीं करती हैं। इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं फटाफट से। तो स्केलेटल मसल की बात करूं तो उसमें 3 पॉइंट ही समझने हैं। वो मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हैं, दे आर अटैच्ड टू बोन, ठीक है, वॉलंटरी मसल है फॉर श्योर, हमने पढ़ लिया जस्ट अभी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, जब इन मसल्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो यू विल सी सम बैंड्स, यू विल सी सम अल्टरनेट डार्क लाइट कलर के बैंड्स, एंड यू विल रियलाइज कि अरे ये डार्क लाइट क्या है? तो बेसिकली बेटा ये ओवरलैपिंग ऑफ प्रोटीन से बना है। जो आपके एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स थे ना, वही कहीं कहीं पे ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहां पे डार्क बैंड बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन डार्क और लाइट बैंड की वजह से हम इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस हैं, धारियां हैं, लाइंस हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं एक सेल के अंदर, यानी एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, तभी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाता है। एंड दैट्स इट, ये 3 पॉइंट हो गए। देन स्मूथ मसल्स, जैसे हमारे आइरिस में भी है, हमारे स्टमक की मसल्स में भी है। तो ये सारी मसल्स क्या कर रही है? हमारे बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को बना रही हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? तो पहला इनवॉलंटरी है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इनवॉलंटरी है। दूसरा, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? आइरिस में, लंग्स में, एलिमेंट्री कैनाल में। थर्ड, इसका शेप, स्पिंडल शेप का मतलब होता है ऐसा, आग के जैसा, बीच में मोटा, साइड में पतला, ठीक है। और एक ही न्यूक्लियस होता है। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स ओनली 1 न्यूक्लियस एंड इट हैज नो स्ट्रिएशंस, कोई धारियां नहीं है, तब इसको स्मूथ कहते हैं। लास्ट मसल है आपकी कार्डियक, नाम ही समझ में आ रहा है, वो मसल जो हमारी हार्ट को बनाती है, हार्ट मेकिंग मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेटा ये ब्रांच्ड होते हैं, पेड़ की तरह दिखते हैं भाई, पेड़ की टहनियों की तरह इसमें ब्रांचिंग होती है, और जिगजैग कलर की ऐसे कुछ लाइनिंग्स होती है, जिनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, which means कि they are differentiated 2 cells, 2 सेल्स के बीच में है ये बेसिकली, है ना। तो इनसे हम समझ जाते हैं कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे करके मतलब बेसिकली दे आर डूइंग व्हाट, दे आर डिफरेंशिएटिंग 2 सेल्स। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा? पहला कि ये हार्ट मसल्स है, कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं है, हमेशा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती है, बस दैट्स इट। और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो यहां से आपका मसल वाला फिनिश हो गया। रिवाइज कराओ तो फटाक से, चलो भाई तुम भी याद क्या रखोगे? स्केलेटल मसल वॉलंटरी इन नेचर, करेक्ट, वॉलंटरी है। दूसरा फीचर क्या पढ़ा था? स्ट्रिएटेड है, क्योंकि धारियां हैं इसमें, लाइट और डार्क कलर के बैंड्स हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लो भाई, ये हो गए 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ कार्डियक मसल, तो बेटा ये आपके हार्ट में होती है, तो आई कैन राइट इट्स अ हार्ट मसल प्लस इनवॉलंटरी इन नेचर। दूसरा, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, तो कंटिन्यूअस, अगर ये रुक गई तो हम रुक जाएंगे बेटा, तो कॉन्टिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हो गया। तीसरा पॉइंट, ब्रांच्ड होती है और इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लास्ट वाला आ गया आपका स्मूथ मसल, तो बेटा ये भी इनवॉलंटरी है, जो आपके बॉडी के
इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, ये भी बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके पास भी एक ही न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियस वाला सिर्फ यही था इकलौता। दैट्स इट, समझ में आ गया। लास्ट बिल्कुल हम पढ़ेंगे बेटा, डायग्राम भी देख लो अगर आपको देखना हो तो, सब कुछ बिल्कुल बना हुआ है। पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी कहाँ, आई विल लेट यू नो, बस लास्ट टॉपिक सुन लो, दैट्स इट। लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ज्यादा है नहीं आपके अभी 9th के अकॉर्डिंग। नर्वस टिश्यू बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स सेल से बना होता है। ये वो टिश्यू है जिसमें कौन से सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं। मैंने क्या कहा था, हर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे किसका ग्रुप है, न्यूरॉन सेल्स का ग्रुप है। न्यूरॉन सेल्स क्या है, बेसिकली चुगली वाली आंटी चुगलियां करती है भाई, इन मैडम ने देखो दरवाजा देख लिया, इन मैडम ने देखो फोन देख लिया, ब्रेन को बता रहे होते हैं। तो हम जो भी चीजें कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने वाले ये हैं। तो दीज आर चुगली वाली आंटीज, बेसिकली दे आर डूइंग व्हाट, चुगलीज, इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो दीज आर द सिग्नल कैरियर्स। ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल कैरियर्स हैं, सिग्नल कैरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं टू द ब्रेन। और ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फैसला बताता है। उस फैसले को भी हमको कौन देता है, यही आके देते हैं। तो दैट्स इट। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेटा एग्जाम में आएगा, ये रहा इसका प्यारा सा सुंदर सा स्ट्रक्चर। तो यहाँ सबसे पहले आती है डेंड्राइट्स, जो इंफॉर्मेशन को कैच करती हैं, उसको भेजती है सेल के पास, मतलब कि साइटोन के पास जिसमें न्यूक्लियस होता है। देन वो भेजता है एक्सॉन के पास, द लॉन्गेस्ट पार्ट जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुंचती है लास्ट में, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और बेटा ये एक नहीं होते, मिलियंस में होते हैं, 10 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइन से एक दूसरे के साथ साथ इंफॉर्मेशन पास करते करते ब्रेन तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, फिर से बता रही हूँ। ये वाला पार्ट डेंड्राइट है जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये वाला साइटोन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बिकॉज़ इट कंटेन्स न्यूक्लियस। दिस लॉन्ग पार्ट इज एक्सॉन व्हिच कैरीज द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट एक्सॉन टर्मिनल, जिससे कि एक एक्सॉन खत्म और दूसरा नया स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट्स इट बेटा, एग्जाम में आपको बस यही लेबल करना है और यही सब लिख देना है। ओके, एक चीज और बच गया है जो आपका नया एनसीईआरटी का नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। जो मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ, अपने हाथ को बाबा ऐसे से कर पा रही हूँ, यानी यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। 2 हड्डियां जुड़ी हैं तब भी मूवमेंट हो पा रही है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ज्वाइंट, किस ज्वाइंट से जुड़ी हुई है, वही ज्वाइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके बुक में सिर्फ 4 ही ज्वाइंट लिखे हुए हैं। पहला ज्वाइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी मेरा शोल्डर ज्वाइंट। ये देखो, आई कैन मूव दिस 360 डिग्री में मैं मूव कर पा रही हूँ। इस तरह के ज्वाइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, शोल्डर ज्वाइंट। फिर आता है हिंज ज्वाइंट, जैसे कि दरवाजा होता है, एक ही एंगल में खुलता और बंद होता है, उल्टा नहीं खोल सकते। तो ये हमारा होता है एल्बो और नी में। ये देखो, ऐसे हाथ को कर सकती हूँ पर उल्टा नहीं कर सकती, भूत बन जाऊंगी मैं, है ना। पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट इज अ ज्वाइंट जो बेसिकली हमारे इसमें है, थंब में। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, साइड टू साइड रोटेशन कर रहे हैं। हमारे स्कल और दिस नेक के बीच में भी होता है, हाँ ना, साइड टू साइड जो हम कर पाते हैं मूवमेंट, दिस इज फॉर पाइवोट ज्वाइंट। एंड लास्ट है फिक्स ज्वाइंट, जो हमारे स्कल यहाँ होता है। आपको लगता है ये एक बोन है, नहीं, इसमें बहुत सारी बोन्स जुड़ी हुई है फिक्स ज्वाइंट से, जो हिल नहीं सकते। अगर हिल जाएंगे तो एक टुकड़ा ऐसे गिर जाएगा, फिर उठा के रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये फिक्स ज्वाइंट है, एंड दैट्स इट। दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाई हूँ, समझा पाई हूँ, सिखा पाई हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की, कि मैं आपको नोट्स कहाँ दूंगी, आपके जो डाउट्स हैं वो कहाँ सॉल्व करूंगी। तो बेटा मेरा टीजी है जो ओपन है, इट्स नॉट लाइक कि आप लिख नहीं सकते, पूछ नहीं, इट्स अ ओपन टीजी, जहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। एग्जाम टाइम में बहुत एक्टिव रहती हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मैं हूँ ऑलरेडी। तो बायोलॉजी बाय शिवांगी जब आप सर्च करेंगे टीजी पे, तो यू विल गेट माई चैनल एज वेल एज माई ग्रुप, दोनों में आपको अपने आप को ऐड करना है। तो यहाँ पे नोट्स तो आपको फॉर श्योर मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे हैं। दूसरा, डाउट्स हो जाएंगे। और अगर आपके पास टीजी नहीं, आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, बट आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी डाउनलोड नोट्स करके, वहां पे आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलती रहूंगी ऐसे ही लेक्चर्स में, लाइव मिलूंगी आपको इसी चैनल में। तो जुड़ जाओ, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.